अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकृति से खिलवाड़ करने वाला देश कौन सा है, तो हाल ही में आए कोरोना महामारी के कारण आप लोग कुछ सोच समझकर विचार करने के बाद चीन का ही नाम लेंगे। लेकिन चीन द्वारा कोरोना वायरस को फैलाना पहली घटना नहीं है जो दुनिया भर के लिए मुसीबत बनी हो। सैकड़ों सालों से चीन अपने विकास में ऐसे ऐसे प्रयोग करता रहा है जो आगे चलकर दुनिया भर के लिए खतरा बना और प्रकृति के लिए सबसे बड़ा नुकसान भी। आज के वीडियो में हम आपको चीन के 3 ऐसे कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे इकोसिस्टम और नेचर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ग्रेट स्पैरो कैंपेन। कई बार तानाशाही सोच रखने वाले नेता कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था चीन में। यहाँ 1958 से 1962 के दौर को ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। दूसरे शब्दों में इसे नर्क का दौर भी कहा जाता है। इस समय यहाँ एक ऐतिहासिक अकाल आया जिसके चलते लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वहाँ के गौरैया चिड़िया को मरवाना था। दरअसल यहाँ के नेता माओ त्से तुंग का मानना था कि देश के फसल का ज़्यादातर हिस्सा गौरैया चिड़िया खा लेती हैं क्योंकि वह बहुत ही अनाज खाती थी। माओ का विचार था कि अनाज सिर्फ इंसानों के लिए होना चाहिए, गौरैया के लिए नहीं। जल्द ही गौरैया को मारने के लिए अभियान चलाया गया। माओ के आदेश पर लोगों ने गौरैया का कत्ल करने के लिए सभी तरह के उपाय अपनाने शुरू कर दिए। लोग बड़े बड़े बांस के टिप पर गोद लगाकर खड़ा कर देते थे जिस पर गौरैया बैठते ही चिपक जाती थी और फिर कभी उड़ने लायक नहीं रहती थी। इस अभियान के दौरान गौरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए और अंडे फोड़ दिए गए। लाखों लोग समूहों में इतना ज़्यादा शोर करते हैं जिससे गौरैया घोंसले में आराम भी नहीं कर पाती और उड़ती रहती थी। जानकार बताते हैं कि गौरैया के लिए सबसे ज़रूरी होता है आराम। ये बिना आराम किए 15 मिनट से ज़्यादा हवा में उड़ ही नहीं सकती। ऐसे में बिना आराम किए उड़ते उड़ते थक कर गौरैया जमीन पर गिर जाती थी। उनमें से कई तो खुद ही मर जाती थीं और कई को मारकर दफन कर दिया जाता था या जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। लोग गौरैया को देखते ही निशाना साधकर गोली तक मार देते थे। इससे एक टाइम तो ऐसा आ गया कि अब गौरैया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 2 साल के भीतर ही चीन में गौरैया की संख्या 9 के बराबर हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान चीन में 25 करोड़ से ज़्यादा गौरैया चिड़िया को मार दिया गया था। इस अभियान का भुगतान पूरे देश को उठाना पड़ा। अनाज बचाने के लिए गौरैया को तो मार दिया गया, पर अब उस अनाजों पर कीटों का हमला हो गया। गौरैया जिन कीटों को खाकर खत्म कर देती थी उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि खेत के खेत बर्बाद हो गए। टिड्डियों की दुश्मन गौरैया नहीं रही तो टिड्डियों के झुंड फसल पर हमला करने लगे। इसके कारण चीन में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि महज 3-4 सालों में 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इसके बाद चीन ने प्राकृतिक संतुलन को फिर से सही करने के लिए रूस से गौरैया का आयात करके फिर से उनका पोषण शुरू किया। फिर भी स्थिति को सामान्य होने में वर्षों लग गए। 3 गॉर्जेस डैम। चीन के 3 गॉर्जेस डैम की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। चीन में स्थित दुनिया के सबसे बड़े बांध ने पृथ्वी की घूमने की रफ्तार को कम कर दिया है। यह बांध चीन के हुबोई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है। यांगजी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यांगजी नदी में आने वाली भारी बाढ़ का इतिहास भी गवाह है। हर 10 साल में एक बार इसके किनारे बह जाते थे। सिर्फ 20वीं सदी के दौरान ही इसमें आई बाढ़ से करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। बाढ़ को नियंत्रित करने और 1.5 करोड़ लोगों तथा लाखों एकड़ कृषि भूमि को बचाने के लिए इस बांध को बनवाया गया था। स्टील और कंक्रीट से बना ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसकी चौड़ाई 115 मीटर तथा यह 185 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम है तो जाहिर है कि सबसे महंगा भी होगा। इस बांध के निर्माण की लागत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आंकी गई है। इस बांध को पूरी तरह से बनाने में करीब 2 दशक लग गए थे। इसका निर्माण साल 1994 में शुरू हुआ था और यह 2012 में बनकर तैयार हुआ। 3 गॉर्जियस डैम को बनाने में
4,63,000 टन स्टील का भी इस्तेमाल हुआ था। इतनी स्टील से 60 एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। 1992 में जब इस बांध का निर्माण शुरू किया तो कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस बांध से आसपास के द्वीपों पर दबाव बढ़ेगा, इससे भूस्खलन भी हो सकता है। 2003 में 700 मिलियन क्यूबिक फीट की चट्टान यांगजी से 2 किलोमीटर दूर किंगगन नदी में समा गई। इसमें 14 लोगों की जान चली गई। 2012 से लेकर अब तक दर्जनों भूस्खलन हो चुके हैं और कई बार बाढ़ भी आ चुकी है। इस बांध के कारण 14 लाख लोगों से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उनके घर तबाह हो गए। सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ में डूब गई। यांगजी नदी के किनारे बसे 2 शहर और 100 से ज्यादा कस्बे तथा 1600 गांव भी डूब गए। इस बांध का सबसे बड़ा प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों ने 2005 में गणना की थी कि 3 गॉर्जियस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है। ऐसी कई चीजें हैं जो पृथ्वी के घूमने को प्रभावित करती हैं, जैसे हवाएं, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और चंद्रमा की स्थिति। अब इस बांध के जलाशय में 42 बिलियन टन पानी है, जिससे पृथ्वी घूमते समय अपना मोमेंटम खो देती है। द्रव्यमान की बदलाव के कारण एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है, यानी इस बांध की वजह से अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। नासा के मुताबिक इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। अब आप लोग खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इस बांध को तोड़वाना उचित है या नहीं। आपने भेड़, बकरी, गाय, भैंस जैसे न जाने कितने पालतू जानवर पालन के बारे में सुना होगा। यहाँ तक कि आपने बहुत से हिंसक जंगली जानवरों के पालन के बारे में भी सुना होगा। लेकिन चीन में एक गांव है जहाँ जहरीले सांपों को पाला जाता है। जी हाँ, सुनने में आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चीन के झेजियांग प्रांत में जिसिकियाओ नामक गांव में सांपों को घरों में पाला जाता है। इन सांपों की वजह से ही इन लोगों का घर चलता है। आमतौर पर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कई तरह के काम करते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों का जीवन यापन करने का तरीका बेहद ही अनोखा और खतरनाक है। इसी कारण इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में लगभग हर घर में सांप की खेती की जाती है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ पर रहने वाला हर शख्स 30,000 सांपों को पालता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हर साल करोड़ों की तादाद में सांपों की खेती होती है। यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक सांप होते हैं, जिनमें कोबरा, पाइथन, वाइपर, करैत और रेटल स्नेक जैसे जहरीले सांप होते हैं। इस गांव में पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों की जगह सांपों के साथ खेलते हैं। ये लोग इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि इससे ही उनकी कमाई होती है। यह लोग सांपों के मांस, शरीर के दूसरे अंग और उसके जहर को बाजार में बेचकर मोटी कमाई करते हैं। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि किसी सांप के जहर की कीमत सोने की कीमत से भी ज्यादा होती है और सबसे खतरनाक सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक होती है। चीन में सांपों के मीट को भी खाया जाता है। इससे ही ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं। यहाँ पर सांप के मीट को उसी तरह खाया जाता है जिस तरह भारत में पनीर को खाते हैं। यहाँ पर सांप की सब्जी और उसका सूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा सांपों के अंग दवा बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे मर्दाना ताकत से लेकर कैंसर की दवाई बनाई जाती है। यहाँ पर सांपों को शीशे और लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है। जब वह बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बूचड़ खाने में ले जाकर सबसे पहले उसका जहर निकाल लिया जाता है। उनको मारने के बाद उनका मांस दूसरे अंगों से अलग कर लिया जाता है। इसके साथ ही उनकी खाल को निकालकर धूप में सुखाया जाता है। इनके मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने में किया जाता है। तो वहीं खाल का प्रयोग
महंगी बेल्ट और दूसरे सामान बनाने में करते हैं। यहाँ सांप की खेती 1980 के आसपास में शुरू हुई। उस समय यहाँ येंग हुंग चिंग नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह इतना बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वह पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। इस दौरान उसने अपना खुद का इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उससे दवा बनाई। चिंग को उसके बाद लगा कि सांप सिर्फ इंसान की जान ही नहीं लेते, बल्कि इनके अंगों से बनी दवा से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इन सभी चीजों को देखते हुए उसने सांपों की खेती करनी शुरू कर दी और उसका बहुत फायदा भी हुआ। चिंग को देखकर गांव के दूसरों लोगों ने भी सांप की खेती करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते इस काम को यहाँ के लोगों ने अपना पेशा बना लिया। अब इतने ज़्यादा सांपों को एक साथ पालने में हमारे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।